जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि यह ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा जानी वट पूर्णिमा व्रत विधि और महात्मा। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 10 जून 2025 को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, ज्येष्ठ के चंद्र महीने में पूर्णिमा का दिन है, तो जो परिवार की दीर्घायु के लिए, पूर्वजों की याद और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे विशेष अनुष्ठान करती हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून 2025 को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महात्म्य मैं आपको बता रही हूँ कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का महात्म्य क्या है। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उसकी याचना के परिणाम स्वरूप उनके पति सत्यवान पुनर्जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा से इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला अपने उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिला इस दिन व्रत रखती हैं, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान कर और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं अपने पति की सुख, समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए और वहीं गिर पड़े। यमराज उसकी आत्मा लेने आई। लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसकी भक्ति से और पति की प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरा 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जानिए वट पूजा और पूर्णिमा व्रत विधि। विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की पोशाक पहनती हैं और व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उसकी जड़ों पर फूल, अक्षत, हल्दी, साथ चावल और मीठा पानी चढ़ाते हैं। वे पेड़ की 3 बार परिक्रमा करती हैं। प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूती धागा बांधती हैं। फिर
का आशीर्वाद लेती हैं। उपयोग किए गए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग विवाहित महिला को उपहार में दिए जाते हैं। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित मंत्रों के साथ होता है। मित्रों, मैं ये कहूँगी, अगर आपके घर में बड़ी बूढ़ी सास हैं, आप पूजा की सामग्री उन्हें दे सकती हैं। बड़ी बूढ़ी सास अगर नहीं हैं, कोई भी आपकी चाची काकी कोई है तो आप उन्हें दे सकती हैं, नहीं हैं तो आपकी जेठानी हैं उनको दे सकती हैं, ननद है दे सकती हैं। तो आप अपनी पूजा की सामग्री उन्हें देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। इससे बड़ों का, अपनों का आशीर्वाद बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर अपने सास का आशीर्वाद लेंगी तो इससे सौभाग्य हमेशा आपका सलामत रहता है। मैंने सुना है बड़े बूढ़ों से, मैं जहाँ रहती मेरे गांव में भी मेरे पड़ोसन में ये व्रत करती थीं, उनको मैंने देखा अपने सासू से, जेठानी से, सबसे आशीर्वाद लेते हुए, और उन्हें ही वो हमेशा अपना चढ़ाया हुआ प्रसाद देती थीं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा देखा हुआ, मैं खुद तो नहीं, मैं ये व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, पड़ोसी मेरी करती थी, मैं उन्हें देखती थी और उनकी कथा, उनकी पूजा में हमेशा हाथ बटाती थी, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय राधे कृष्णा।